हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के अंदर राजस्थान के अंदर फौज उत्खनन अधिकारी साथ ही जो संग्रह अध्यक्ष हैं उनके पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे कि पोस्टें कितनी हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और जो आरपीएससी द्वारा संभावित तिथि दी गई है वो क्या है और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएससी द्वारा जो खोज व उत्खनन अधिकारी और जो संग्रह अध्यक्ष है उनके पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें टोटल पोस्टें कितनी है। तो जो फौज उत्खनन अधिकारी है उसकी एक पोस्ट है और जो संग्रह अध्यक्ष है उसकी 9 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो फौज उत्खनन अधिकारी की जो टोटल पोस्ट है वो एक है, वो जनरल कैटेगरी की है। अब हम देखते हैं संग्रह अध्यक्ष जो क्यूरेटर है उसकी टोटल पोस्ट है कितनी है। तो उसकी टोटल पोस्ट 9 है। जो 9 पोस्ट हैं उसमें से जनरल कैटेगरी की है 3 पोस्टें, एससी कैटेगरी की है 1 पोस्ट, एसटी कैटेगरी की है 1 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी की है 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 1 पोस्ट। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फौज उत्खनन अधिकारी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति फौज व उत्खनन अधिकारी के लिए फॉर्म भरना चाहता है उसके पास मास्टर डिग्री के अंदर हिस्ट्री होना चाहिए 2nd क्लास से। साथ ही जो भी व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसके पास एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पेपर्स होना चाहिए। साथ ही उसके पास एक सीजन जो कम से कम 2 महीने का होना चाहिए। उसके अंदर फील्ड आर्कियोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संग्रह अध्यक्ष क्यूरेटर की पदों के लिए भर्ती निकाली गई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो क्यूरेटर के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके अंदर कहा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन एंशिएंट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर एमए म्यूजियोलॉजी। इसके अंदर आपके पास 55% क्वालिफिकेशन होना चाहिए मार्क्स में। साथ ही आपके पास जो ग्रेजुएशन किया है उसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य रूप से है। अब हम बात करते हैं वेतन और पे मैट्रिक्स की। तो जो खोज उत्खनन अधिकारी है उसके लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 14 का रहेगा और इनका ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे रहेगा। जो दूसरे हैं क्यूरेटर जो संग्राहक है उनके लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो लेवल 12 का रहेगा। इनके लिए जो ग्रेड पे होगा वो 4800 रुपये ग्रेड पे होगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा। आयु सीमा की जो बेस डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को मान के रखी गई है। तो जिस भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 से 40 वर्ष के मध्य है वो व्यक्ति फौज उत्खनन अधिकारी साथ ही संग्राहक के लिए आवेदन कर सकेगा। जो अधिकतम आयु सीमा है उसके अंदर विभिन्न कैटेगरी को छूट दी गई है। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न अभ्यर्थी अलग अलग कैटेगरी के उनको कितनी छूट दी गई है। तो सबसे पहले बताया गया है कि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष आवेदक है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रखी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिला आवेदक है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रखी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रखी गई है। अब हम बात करते हैं परीक्षा का माह और स्थान। तो आरपीएससी द्वारा फौज उत्खनन अधिकारी के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए आरपीएससी ने जो परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है वो नवंबर 2023 दी गई है। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो जो भी व्यक्ति फौज उत्खनन अधिकारी और संग्रह के लिए आवेदन करना चाहता है वो 26 जुलाई से 25 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आवेदन के लिए। तो जो भी व्यक्ति फौज उत्खनन अधिकारी और संग्रह के लिए आवेदन करना चाहता है उसको सबसे पहले राजस्थान के एसएससी पोर्टल के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा उसको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यदि किसी ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें अगर यदि आपके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि लिंग में कहीं त्रुटि रह गई है तो आप 500 रुपये निर्धारित शुल्क देकर संशोधन कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी है साथ ही जो ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो ओबीसी एमबीसी की श्रेणी के साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो नॉन क्रिमिनल आवेदक है उनके लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। समझ दिव्यांगजन है उनके लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों के उनके लिए जो सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क है वो देना होगा। अब हम बात करते हैं परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा। एक्सप्लोरेशन एंड एक्टिवेशन एंड क्यूरेटर के लिए तो इसके लिए जो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर होंगे।
जो पार्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जो पार्ट बी होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित होगा, मतलब हिस्ट्री से। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क्स के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। जो ड्यूरेशन रहेगा टाइम का वह 2.30 आवर रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। उसके अंदर नेगेटिव 1/3 रहेगी। अब हम बात करते हैं खोज एवं उत्खनन अधिकारी के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र बताया गया है उसका प्रारूप किस प्रकार रहेगा। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो दिया गया है। तो जिस व्यक्ति को खोज एवं उत्खनन अधिकारी के लिए आवेदन करना है उसके लिए